हेलो बच्चों, आज का ये लेक्चर हमारे बेसिक पर्सनैलिटी थ्योरम के प्रॉब्लम पर बेस्ड है। ये हमारा दूसरा वीडियो है फेज थ्योरम का सेकेंड पार्ट। तो आज हम लोग बेसिक थ्योरम के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। उनमें से पहला प्रॉब्लम ये रहा। मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों को मेरे क्यूसा चैनल एजुकेशन इंजन पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो जो पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल क्या है कि दिया गया है कि इन द गिवन फिगर MN इज पैरेलल टू AB। MN जो है वो AB का पैरेलल है, ठीक है। BC जो लंबाई है इस ट्रायंगल का, BC की लंबाई दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर, M की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है और MC का लंबाई 2 सेंटीमीटर दिया गया है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि BN की लंबाई बताइए। तो हमने लास्ट क्लास में क्या थ्योरम पढ़ा था, बेसिक पर्सनैलिटी थ्योरम पढ़ा था हमने कि अगर कोई लाइन सेगमेंट MN त्रिभुज की यानी कि ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल हो तो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ लाइन MN है, जो पॉइंट M PC को AM या MC बाई AM में डिवाइड करेगा और M पॉइंट BC को MC बाई BM रेशियो में डिवाइड करेगा और ये दोनों रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, है ना। तो इसको इस पर्सनैलिटी थ्योरम को हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं, तो फ्रॉम चूंकि दिया हुआ सिंस क्या है MN पैरेलल है AB का, तो क्या होगा फ्रॉम थेल्स थ्योरम हम लोग जानते हैं। फ्रॉम थेल्स थ्योरम क्या होता है, तो MC बाई AM जो रेशियो होगा वो रेशियो MC बाई BM ये बराबर, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ कॉरलरी है, क्या है, अगर इसमें हम 1 जोड़ दे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, MC बाई AM प्लस 1 बराबर MC बाई BM प्लस 1, ये क्या हो जाएगा MC प्लस AM बाई AM बराबर MC प्लस BM बाई MC प्लस AM क्या है, तो AC के बराबर है, तो AC बाई AM बराबर हो जाएगा MC प्लस BM क्या हो जाएगा, MC प्लस BM हो जाएगा BC बाई BM, ठीक है। तो एक दोनों तरफ एक जोड़ने से हमें क्या मिला, AC बाई AM बराबर BC बाई AM। हम लोग जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर जोड़ा या घटाया जाए तो इक्वेशन चेंज नहीं होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे +1 दोनों तरफ जोड़ा है, परंतु +1 जोड़ने से क्या हुआ, तो ये AM LCM हो जाएगा, AM ऊपर टूट जाएगा, इधर BN टूट जाएगा और इस तरह से AC बाई AM बराबर BC बाई BN होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है, AC का वैल्यू दिया हुआ है, AC क्या हो जाएगा, तो 4 + 2 सेंटीमीटर है कि नहीं। AC क्या है, AM प्लस MC के बराबर। AM क्या है, AM दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और BC का लेंथ दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर बाई BN का वैल्यू निकालना है। BN बराबर क्या हो गया, BN बराबर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 4 बाई 6 इंटू BN, तो BN का वैल्यू 6 हो जाएगा। BN बराबर 7.5 इंटू 4 बाई 6, ये कर देना, 2 दूना 4 2 3 6, ये 2.5 हो जाएगा। तो BN का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो BN का वैल्यू हो जाएगा, BN बराबर हो जाएगा 5 बाई 5, ओनली 5 सेंटीमीटर, नीचे तो कट गया। तो BN का वैल्यू क्या आ गया, ओनली 5 सेंटीमीटर। अगर आप मुझे NC पूछता तो NC कितना हो जाएगा,
एनसी बराबर हो जाएगा बीसी माइनस बीएन के बराबर, बीसी माइनस बीएन, तो एनसी आ जाएगा। ये बीसी कितना है, बीसी है तुम्हारा, बीसी कहाँ चलेगा, बीसी, हाँ बीसी दिया 7.5 और बी निकाला भी हमने कितना 5, ये हो गया 2.5। इस तरह से एनसी और बीएन का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये सवाल सीबीएसई 2010 में पूछा गया है, सीबीएसई 2010, तो काफी आसान सवाल है। तो क्या करना है, बस हमें पहचानना है कि ये थेल्स थ्योरम है। क्यों, क्योंकि एक लाइन जब दूसरी लाइन के पैरेलल हो जाए, दिया हुआ है तो दिया हुआ है कि एम एन जो है एबी पर पैरेलल है, तो इन दैट केस क्या होगा, पॉइंट एम एसी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एम सी बाई ए एन। उसी तरह से पॉइंट एम बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एम सी बाई बी एन। ये दोनों रेशियो आपस में बराबर होता है इसके अनुसार, तो थेल्स थ्योरम के अनुसार। इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल जो है सीबीएसई 2008 में पूछा गया है। ठीक है, होता है कि इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल है बीसी का, और एडी बाई डीबी दिया है 3/5, और बोलता है अगर एसी बराबर 4.8 सेंटीमीटर हो तो ए का लेंथ बताइए। यही हमसे पूछता है। क्योंकि दिया हुआ हमको क्या, डी पैरेलल बीसी है, तो डी पैरेलल बीसी हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट डी और पॉइंट ई, पॉइंट डी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ए डी बाई डी बी, और ई पॉइंट डी ए सी को ए बाई ए सी रेशियो में डिवाइड करेगा, और ये दोनों रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। फ्रॉम थेल्स थ्योरम you know that AD by DB बराबर A by BC। ओके, हमें AE निकालना है, नहीं EC का वैल्यू पता है, हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करके लिख देते हैं, DB by AD बराबर EC by A। अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ताकि जो रेशियो का वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, एड वन बोथ साइड, एडी बाई एडी, डीबी बाई एडी प्लस 1 इक्वल टू ईसी बाई एडी प्लस 1। इसे क्या हो जाएगा, ये डीबी प्लस एडी बाई एडी बराबर होगा ईसी प्लस ए बाई डीबी प्लस एडी क्या है, डीबी प्लस एडी का वैल्यू दिया हुआ है, या एडी प्लस डीबी दिया हुआ है। इसको एक ना जोड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका यूज हम लोग कर लेंगे, एडी प्लस डीबी का वैल्यू का यूज कर लेंगे ना। डीबी बाई एडी क्या हो जाएगा, डीबी बाई एडी ये 5/3 के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू पुट गए थे, ये हो जाएगा 5/3 प्लस 1 बराबर ईसी प्लस ए, ईसी प्लस ए हो जाएगा ईसी प्लस ए बाई ए। इससे क्या फायदा होगा, ईसी प्लस ए जुड़ के एसी के बराबर हो जाएगा, और हमें एसी का वैल्यू दिया हुआ है, और बस अननोन क्या बचेगा हमारे पास, ए, तो हम ए का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 3 8, यानी 5 प्लस 3 बाई 3 इक्वल टू ए सी बाई ए। तो क्रॉस मल्टी ये हो गया 8/3, ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू दिया होगा 4.8 ए। ए क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा 4.8 इंटू 3/8, निकल जाएगा 0.6 से, तो ए का क्या वैल्यू आ जाएगा, ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर। हमको क्या पूछता है, ए का वैल्यू पूछता है। इस तरह से ए पता हो गया, ए कितना हो गया, तो 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.8 सेंटीमीटर।
अब देखते हैं दूसरा सवाल। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दिया गया है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डी बीसी के पैरेलल है, एडी का वैल्यू दिया हुआ है, एई का वैल्यू दिया हुआ है, बीडी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू, बीसी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछता है एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो। ये सवाल 2002 में पूछा गया है। ठीक है, तो जब ये दिया गया है डी पैरेलल बीसी, इसका मतलब पॉइंट डी और पॉइंट ई बी और बीसी को सेम रेशियो में डिवाइड करें, है ना। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम थियरम्स थ्योरम, तो क्या होगा, तो ए डी बाई डी बी बराबर ए बाई डी सी। ए डी का वैल्यू दिया हुआ 4x माइनस 3, डी बी का वैल्यू दिया हुआ है 3x माइनस 1 और ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ए का वैल्यू दिया हुआ है 8x माइनस 7 और बाई डी सी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी सी का वैल्यू कितना होगा 5x माइनस 3। तो सबका वैल्यू दिया हुआ, बस क्या करना है, जस्ट हमको पुट कर देना। हम इसको सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है x में, इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इंटू 8x माइनस 7। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे क्या आएगा 20x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x प्लस 9 बराबर 24x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 8x प्लस 7। ये क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 9 बराबर 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7। ठीक है, अब ये हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लेके आते हैं। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या क्या करो, इसको इधर लेके जाओ या इस वाले पूरे टर्म को इधर लेके आओ। हम क्या करते हैं, सबको इधर लेके जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 24 में से जाके 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 20 माइनस 29 प्लस 27 कितना हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, ये इधर जाएगा तो 7 माइनस 9 माइनस 2 बराबर 0। दो कॉमन हो रहा है तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो कॉमन ले लीजिए, दो क्या होगा 0, दो तो 0 के बराबर होगा नहीं, क्या बराबर होगा तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। ये कांस्टेंट है और ये क्या है, इक्वेशन है x में। तो इसको सॉल्व करें तो क्या होना चाहिए, तो गुना करने पर माइनस x स्क्वायर होना चाहिए, जोड़ने पर माइनस x। ये कैसे आएगा, तो माइनस 2x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। x कॉमन है तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन है तो x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0, तो 2x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। यानी या तो 2x प्लस 1 बराबर 0 हो, x बराबर माइनस हाफ हो, या x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। तो ये देखो x का वैल्यू अगर माइनस हाफ ले लेते हैं उसमें रखते तो क्या होगा माइनस 2 और माइनस 3 तो माइनस 5। इसकी वजह से x का वैल्यू माइनस लेने से ये सारा लंबाई क्या होगा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं, लंबाई का भी नेगेटिव नहीं होगा, x बराबर माइनस हाफ नहीं होगा, हमेशा x बराबर क्या होगा, मान लीजिए x का क्या वैल्यू होगा तो 1 के बराबर, तो क्या हो जाएगा x बराबर, आंसर क्या होगा hence x इक्वल टू 1। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है पहले आप अपना खुद से पॉज करके इसको बनाया करिए, तब उसके बाद सॉल्यूशन दे सकते। ठीक है, ये सवाल सीबीएसई 2002 में पूछा गया।
तो एक और प्रॉब्लम आया है सीबीएसई 2015 में, ठीक है। काफी आसान सवाल है। इसमें क्या बोलता है कि एबी और एसी का वैल्यू दिया हुआ है, साथ ही साथ एबी और एई का भी वैल्यू दिया हुआ है। हमसे पूछता है, हमसे बोलता है कि प्रूफ करो डीई बराबर डीई पैरेलल होगा बीसी का। तो डीई पैरेलल बीसी होगा कब होगा, जब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये पॉइंट डी एडी जो होगा, एबी एडी रेशियो एबी और एई रेशियो ईसी क्या हो तो बराबर हो। तो चलो देखते हैं एडी बाई डीबी और बराबर है कि नहीं एई बाई एसी। लेकिन यहाँ पे एडी और डीबी नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ एबी। तो हम जानते हैं कि एक कॉरोलरी क्या होता है, थेस थ्योरम का कॉरोलरी हम लोग थेस थ्योरम को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी पूरा लेंथ ए बी बाई ए बी बराबर ए सी बाई ए। यह क्या है, तो थेस थ्योरम को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, पूरा लेंथ साइड का डिवाइडेड बाई ए डी या डी बी ले सकते हैं। उसी तरह से पूरा लेंथ इस साइड का और डिवाइडेड बाई ए या ए सी, ठीक है। तो हमने ए सी बाई ए सी लिया है, ए बी बाई ए डी लिया है। चलिए ठीक है, देखते हैं ए बी बाई ए डी क्या आता है। फ्रॉम तो ए बी बाई ए डी क्या है, ए बी का दिया हुआ 5.6, ए डी का वैल्यू क्या है 1.4, ठीक है। 4 बार में डिवाइड हो रही है, जो वैल्यू आ गया 4। अब देखते हैं ए सी बाई ए क्या आता है। ए सी बाई ए का क्या वैल्यू है, ए सी का वैल्यू हो गया 7.2, ए का वैल्यू हो गया 1.8, 18 चौके 1 यानी 4, यानी ए बी और ए डी दोनों क्या है तो आपस में बराबर है ना। क्योंकि क्या है, क्योंकि ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ए बराबर 4। तो क्या हो गया, तो लाइन सेगमेंट डी पैरेलल होगा बीसी का, इसे फ्रॉम थेल्स कन्वर्स थ्योरम। थेल्स कन्वर्स थ्योरम क्या बोलता है, उल्टा बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल हो और उसमें कोई लाइन डी ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पर काटता हो इस तरह से कि ए बी बाई ए डी या ए सी बाई ए ई दोनों बराबर हो जाए, तो क्या होगा, ये लाइन सेगमेंट डी क्या होगा तो बी सी के पैरेलल होगा, है ना। ये क्या कहलाता है, तो थेल्स का कन्वर्स थ्योरम। तो थेल्स के कन्वर्स थ्योरम से क्या देखते हैं कि इन दोनों का रेशियो ए बी बाई ए डी और ए सी बाई ए ई का रेशियो क्या आता है, सेम आ जाता है, 4 है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा डी पैरेलल बी सी से, और यही हमको प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये सवाल 2015 में पूछा गया। तो ये सब सवाल आप लोग वीडियो पॉज करके पहले प्रूव कीजिए, उसके बाद वीडियो देखा कीजिए। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। बोलता है इन द गिवन फिगर दिया हुआ ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें क्या दिया हुआ है, एडी जो है डीबी के बराबर है और एई बराबर है जो एई बाई ईसी, एडी बाई डीबी एई बाई ईसी के बराबर है। इसका मतलब ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो लाइन डी है वो बीसी के पैरेलल है अकॉर्डिंग टू थेल्स कन्वर्स थ्योरम, ठीक है। अब हमको अब क्या कहता है प्रूव करने, प्रूव करो कि ट्रायंगल एबीसी क्या है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो बच्चों पहले इस वीडियो को पॉज करके अपने से खुद से बना के कोशिश की, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। मैं सॉल्यूशन करता हूँ, जब तक आप क्या कीजिए इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो दिया हुआ एडी एंगल एडी क्या है, एसीबी के बराबर है, एडीई एसीबी के बराबर, यानी ये वाला है इसके बराबर। चूंकि ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, एडी बाई डी बराबर ए बाई सी, दैट इज
क्या हो गया, डी पैरेलल हो गया बीसी से। कैसे, तो फ्रॉम थिस कन्वर्स थ्योरम। तो डी पैरेलल बीसी हो गया, तो ये वाला ये दोनों पैरेलल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए एंगल डी एंगल बी के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से एंगल ई और एंगल सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या होगा, क्योंकि क्या रहेगा, डी पैरेलल है, तो इसलिए एंगल डी बराबर होगा एंगल बी का, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और एंगल ई जो क्या है, एंगल सी के बराबर हो जाएगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। लेकिन हमको क्या दिया हुआ, एडीई बराबर है एसी बी का, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो और डी बी के बराबर है और ये इसके बराबर है, तो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए एंगल बी बराबर बी बराबर एंगल सी दिया हुआ है, एंगल डी बराबर बी और बी क्या है, डी क्या है, सी के बराबर है, एंगल बी बराबर डी बराबर डी है एंगल सी के बराबर। इसलिए क्या हो गया, इसलिए एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। तो हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स आपस में बराबर हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, यानी आमने सामने वाला साइड भी बराबर होगा और एंड ट्रायंगल ए बी सी विल बी एंड आइसोस्केलेस। तो ये काफी आसान था, क्या करना था, तो हमें थेल्स थ्योरम, कन्वर्स थेल्स थ्योरम लगाना था, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, डी पैरेलल बीसी का हो जाएगा। अब ये चूंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये लाइन क्या है, तो ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल डी और एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये आपस में बराबर हो जाएगा। सिमिलरली एंगल ई और एंगल सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए दोनों बराबर होगा। बट हमें दिया हुआ क्या है कि एंगल डी जो है एंगल बी सी के बराबर है, इसलिए एंगल डी एंगल बी के बराबर हो गया और एंगल बी सी के बराबर, यानी एंगल बी और सी बराबर हो गया, ये दोनों साइड भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इसलिए ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, तो आइसोस्केलेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो सीबीएसई 2011 में पूछा गया है सवाल, ठीक है। क्या ये सवाल क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर दिया गया फिगर है जिसमें डी जो क्या है एसी का पैरेलल है और जो डीएफ है वो एई का पैरेलल है। डीएफ है जो एई का पैरेलल है, इसके पैरेलल हमें प्रूफ करना होता है। प्रूफ कीजिए बीएफ बाई एफ ई होगा बीई बाई ईसी के, बीई बाई ईसी के बराबर होगा, ठीक है। ये प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इसको सॉल्व करें, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो दिया गया हमारा गिवन क्या है, तो एक ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल है एसी का, ठीक है। जब डीई पैरेलल हो गया एसी का, डीई पैरेलल हो गया एसी का, तो थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से हो जाएगा बीई बाई ईसी बराबर डी डी बाई ए बी, यानी डी क्या करेगा, तो ई बी सी को बी बाई ई सी रेशियो में डिवाइड करेगा और पॉइंट डी क्या करेगा, ए बी को डी डी बाई ए डी में डिवाइड करेगा। ये इक्वेशन बनवा के इसको छोड़ देते हैं। और क्या दिया हुआ डी एफ पैरेलल ए बी ना, तो डी एफ पैरेलल ए बी ऑल्सो क्या है, तो डी एफ है ए के पैरेलल। तो मतलब डी एफ अगर ए के पैरेलल हो गया तो ट्रायंगल ए बी ई में क्या होगा,
इन ट्रायंगल ए सॉरी डी एफ पैरेलल ए, तो हो जाएगा ए बी ई में, ए ट्रायंगल ए बी ई में क्या होगा, तो हो जाएगा बी एफ बाई एफ ई किसके बराबर होगा, बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या कॉमन है दोनों में, तो बी डी बाई ए डी दोनों में कॉमन है। हाँ, तो फ्रॉम 1 और 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, बी डी बाई ए डी बराबर है दोनों में, तो हो जाएगा बी बाई ए सी बराबर हो जाएगा बी ए बाई एफ ई। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना है बी एफ बराबर एफ ई, एफ ई बी एफ एफ ई बी बाई ई सी, बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई बराबर क्या करना है, बी बाई बी ए बाई एफ ई लिखा हुआ है, तो बी बाई ई सी, बी बाई ई सी जो है, बी बाई ई सी जो है बी ए बाई एफ ई का, यानी उल्टा लिखा गया, तो यहाँ से क्या हो गया, बी एफ बाई एफ ई बी बाई ई सी के बराबर कर दिया, हो गया। तो देख रहे हैं कि क्या सीबीएसई में बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि हमें थ्योरम की अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए हमें, और उस पर प्रैक्टिस होना चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए हमने बहुत सारा सवाल सॉल्व किया, आगे भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और नए प्रॉब्लम के साथ आएंगे। तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए ना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमेशा आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये मैं सत्येंद्र कुमार मेरे नए चैनल एजुकेशन इंजन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और बहुत बहुत बधाई। और पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आपके साथ आए और आपकी सेवा कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।